कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि समुद्र के अंदर भूकंप आने लगता है, जिससे जमीन के अंदर से एक नीली रोशनी निकलने लगती है और तभी हम एक कपल को समुद्र में नहाते हुए देखते हैं। यहाँ पर वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिससे वो बहुत खुश होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लड़का अचानक में पानी के अंदर चला जाता है, जिससे उसकी गर्लफ्रेंड को लगता है कि शायद वो उसके साथ मजाक कर रहा है। वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को आवाज लगाने लगती है, लेकिन वो तब भी बाहर नहीं आता है, जिससे अब वो डरने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे उस लड़की की मौत हो जाती है। आगे सीन में हमें एक बोट को दिखाया जाता है, जिस पर हम एक जाडा नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि अपने अंकल शो के साथ यहाँ पर फिशिंग करने के लिए आई होती है। और उनकी मदद के लिए हंटर रे भी होता है, जो कि इस बोट का मालिक है। जाडा अपने ड्रोन कैमरे की मदद से पानी के अंदर मछलियों को चेक कर रही होती है, लेकिन तभी फिशिंग के दौरान उनको एक डेड बॉडी मिलती है, जिसको वो पानी से बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन ये तीनों ही नोटिस करते हैं कि वो आदमी पूरी तरह से नीला पड़ चुका है। अब जाडा अपने ड्रोन कैमरे को पानी से बाहर निकाल रही होती है, लेकिन तभी वो आदमी जिंदा हो जाता है और जाडा के ऊपर हमला कर देता है। दरअसल वो आदमी एक ज़ॉम्बी है, जो कि जाडा की गर्दन पर काट लेता है, पर रे और शो मिलकर उस ज़ॉम्बी के ऊपर हमला करते हैं और दोनों ही मिलकर उसको पानी में फेंक देते हैं। आगे सिनेमा में शो की वाइफ केंजी और उसकी बेटी सैम को दिखाया जाता है, जो कि दोनों ही एक रेस्टोरेंट में बैठकर बातें कर रही होती हैं। लेकिन तभी केंजी के पास शो की कॉल आती है, जो कि उसको बताता है कि जाडा को बहुत ज्यादा चोट लगी है। दरअसल केंजी एक डॉक्टर है, इसलिए वो जल्दी वहां पर पहुंच जाती है और जाडा को चेक करने लगती है। अब शो उस एरिया के पुलिस ऑफिसर से मिलता है, जिसका नाम एकोनी है, और वो उससे मिलकर जाडा के साथ हुई घटना के बारे में सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर एकोनी भी काफी हैरान होता है कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है। और इसलिए ये दोनों ही बोट की मदद से उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर जाडा के साथ वो हादसा हुआ था। यहाँ पहुंचकर वो दोनों ही देखते हैं कि पानी के अंदर से एक नीली रोशनी बाहर आ रही है। ये देखकर एकोनी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, इसलिए वो उस रोशनी का पता लगाने के लिए जाडा के ड्रोन कैमरे को पानी के अंदर भेजता है और उन्हें पता चल जाता है कि पानी के अंदर एक बहुत पुरानी शिप पड़ी हुई है, जहां से ये रोशनी बाहर आ रही है। और पानी के अंदर शो को वो आदमी भी दिखाई देता है, जिसको उसने मारकर पानी में फेंक दिया होता है। लेकिन जब वो ये बात एकोनी को बताता है, तब वो उसकी बातों पर हंसने लगता है, क्योंकि उसे शो की बातों पर यकीन नहीं होता है। लेकिन तभी वो देखता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बी पानी से बाहर आकर उनकी बोट की तरफ आने लगते हैं, जिससे उसे शो की बातों पर यकीन हो जाता है। और इससे पहले वो ज़ॉम्बी इनकी बोट पर अटैक कर पाते, ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि समुद्र के किनारे पर जितने भी लोग होते हैं, वो नोटिस करते हैं कि समुद्र का पानी पीछे जा रहा होता है। इसका मतलब ये था कि बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है, जिससे ये लोग एक ब्रिज पर चले जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि पानी की एक बहुत बड़ी लहर किनारे की तरफ आ रही होती है, जिसके अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बी भी होते हैं। और वो लहर शो की बोट के करीब पहुंचने ही वाली थी कि तभी शो भी देख लेता है कि उस लहर के अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं, इसलिए वो एकोनी को लेकर बोट के अंदर चला जाता है। फाइनली लहर किनारे तक पहुंच जाती है और जितने भी ज़ॉम्बी थे वो किनारे पर आ जाते हैं। अब शो और एकोनी जब बोट से बाहर आते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी से घिर चुके हैं और किनारे पर जितने भी लोग थे, ज़ॉम्बी उन पर अटैक करके उनको इन्फेक्टेड कर रहे थे, जिससे लगातार ज़ॉम्बी की संख्या बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन एकोनी और शो लोगों की मदद करते हैं और वो ज़ॉम्बीज़ को मारने लगते हैं, लेकिन उनके ऊपर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता है। दूसरी ओर हमें जाडा को दिखाया जाता है, जिसको अब होश आ चुका था, लेकिन जैसे ही उसको होश आता है, वो रे के ऊपर हमला कर देती है। पर तभी यहाँ पर एक दूसरा लड़का आ जाता है, इसलिए वो रे को छोड़कर उसके ऊपर अटैक कर देती है, इसलिए रे को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। इधर हम शो और एकोनी को देखते हैं, जो कि ज़ॉम्बी से बचने के लिए पुलिस स्टेशन की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन तभी हम एक पेनली नाम के लड़के को देखते हैं, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ज़ॉम्बी से बचने के लिए शो की गाड़ी में छुपा होता है। दूसरी ओर केंजी जब जाडा को चेक करने के लिए आती है, तब वो उसके ऊपर भी हमला कर देती है, इसलिए केंजी अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगती है। अब शो और एकोनी पेनली और उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं, जो कि उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन पेनली खुद को बचाने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को ही ज़ॉम्बी की तरफ धक्का दे देता है, जिससे वो उनकी शिकार हो जाती है। ये देखकर शो और बाकी पुलिस वालों को उस पर बहुत गुस्सा आता है, पर तभी वो एक पुलिस वाले की गन छीनकर उनके ऊपर गन पॉइंट कर लेता है। अब वो एक पुलिस वाले के गोली मार देता है, लेकिन तभी शो उसके पास आकर उसको हिट करता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और इसके बाद वो उसे एक टेबल के साथ बांध देता है। दूसरी ओर हमें सैम और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है, जो कि ज़ॉम्बी से बचकर भाग रहे होते हैं। यहाँ पर उनके साथ एकोनी की बेटी तानी भी होती है। अब उनको देखकर बहुत सारे ज़ॉम्बी उनका पीछा करने लगते हैं और एक ज़ॉम्बी तानी के बॉयफ्रेंड को मार देता है,
पर सैम और उसके बाकी दोस्त यहाँ से बचकर भाग जाते हैं। इधर हमें शो को दिखाया जाता है जो कि पानी में डूबे उस जहाज के बारे में सर्च करने लगता है और उसे पता चल जाता है कि उस जहाज के अंदर से जो नीली रोशनी निकल रही है वो एक वायरस है और उसी की वजह से लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं। ये जहाज एक फार्मा कंपनी रिवोक का होता है, इसलिए अब शो को उस कंपनी के ऊपर ही शक होने लगता है कि इस वायरस को फैलाने के पीछे उसी कंपनी का हाथ है। लेकिन एकोनी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इस बारे में सब कुछ जानता है। अब तभी हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी पुलिस स्टेशन के अंदर आने लगते हैं, इसलिए ये दोनों ही यहाँ से बाहर निकलने के लिए कुछ हथियार उठा लेते हैं और यहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। पर ये उस लड़के को टेबल से ही बंधा छोड़ जाते हैं। बाहर जाकर ये देखते हैं कि ज़ॉम्बीज ने पूरे रास्ते को ब्लॉक कर रखा है, इसलिए शो रास्ता बनाने के लिए उनकी तरफ एक बॉम्ब से फायर करता है जिससे सभी ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। आगे से हम तानी को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बीज अपनी जान बचाने के लिए घर तक पहुंच जाती है और उस घर की डोरबेल बजाने लगती है। लेकिन घर का जो मालिक है जिसका नाम डिस्क्रोल है वो उससे पता करता है कि क्या तुम्हें किसी ज़ॉम्बी ने काटा तो नहीं है। लेकिन जब उसको इस बात का पता चल जाता है तब वो गेट खोल देता है जिससे तानी अंदर चली जाती है। डिस्क्रोल ने अपने बेड पर एक ज़ॉम्बी को बांध रखा होता है क्योंकि वो ज़ॉम्बीज के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। दूसरी ओर पेनली अभी भी टेबल से बंधा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड जो कि एक ज़ॉम्बी बन चुकी है वो पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाती है और वो पेनली के काटकर उसको भी इन्फेक्टेड कर देती है। इधर सैम अपने दोस्त के साथ एक कार में छुपी होती है और उनकी कार के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं, इसलिए सैम का दोस्त उससे कहता है कि मेरे पैर में तो चोट लगी है इसलिए मैं तो यहाँ से बाहर नहीं जा पाऊंगा, लेकिन तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने का मेरे पास एक रास्ता है। वो कार के ऊपर चढ़कर गिटार बजाने लगता है जिससे सभी ज़ॉम्बी उसकी तरफ आने लगते हैं और इससे सैम को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। अब शो और एकोनी भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं, इसलिए सैम उन ज़ॉम्बी से बचती हुई उन तक पहुँच जाती है। लेकिन सैम के दोस्त पर ज़ॉम्बी अटैक करते हैं जिससे वो मारा जाता है। अब ये लोग केंजी को ढूंढने के लिए उसके हॉस्पिटल पहुंचते हैं और उसको ढूंढने लगते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में पहले से ही बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं जो कि शो को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन शो उन सभी को इलेक्ट्रिक शॉक देता है जिससे वो ज़ॉम्बी इस बार सच में ही मारे जाते हैं और इससे शो को पता चल जाता है कि इन ज़ॉम्बीज को इलेक्ट्रिक शॉक देकर मारा जा सकता है। अब तानी अपने पिता एकोनी को कॉल करके ये बता देती है कि वो डिस्कोल के घर पर है, इसलिए अब ये सभी लोग डिस्क्रोल के घर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एकोनी डिस्क्रोल के रेडियो को इस्तेमाल करके पुलिस से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि डिस्क्रोल ने जिस ज़ॉम्बी को अपने बेड से बांध रखा था वो वहाँ पर नहीं होता है और तभी वो ज़ॉम्बी एकोनी के ऊपर हमला करता है और उसके हाथ पर काट लेता है। इसके बाद वो बाकी लोगों के ऊपर भी हमला करने लगता है, पर तभी डिस्क्रोल यहाँ पर आकर उसको इलेक्ट्रिक शॉक देता है जिससे वो ज़ॉम्बी मारा जाता है और डिस्क्रोल शो को बताता है कि इन ज़ॉम्बी को सिर्फ इलेक्ट्रिक शॉक से ही मारा जा सकता है। डिस्क्रोल की बात सुनकर शो एक प्लान बनाता है कि हम इन सभी ज़ॉम्बीज को एक ऐसी पानी वाली जगह पर लेकर जाएंगे जहां पर इन सभी को इलेक्ट्रिक शॉक लगाकर मारा जा सकता है। लेकिन रे उससे कहता है कि हम इन ज़ॉम्बीज को तो मार देंगे, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ तो वो पानी में डूबा जहाज है जहां से ये वायरस निकल रहा है और लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। तब डिस्क्रोल उससे कहता है कि हम उस जहाज को भी बॉम्ब से उड़ा देंगे। अब बाहर जाकर शो और केंजी ज़ॉम्बी का मुकाबला करने लगते हैं जिससे घर के अंदर बाकी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। अब ये लोग घर से बाहर निकलकर जाने लगते हैं, लेकिन एकोनी की तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो चुका था। लेकिन ज़ॉम्बी बनने से पहले वो शो को एक राज की बात बताता है कि 30 साल पहले एक फार्मा कंपनी हमारे शहर में आई थी जिसने लोगों पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, पर उसके एक्सपेरिमेंट फेल हो गए थे और जितने भी लोगों पर एक्सपेरिमेंट किए गए थे वो ज़ॉम्बीज में बदलने लगे थे। लेकिन इस बात को छुपाने के लिए उस कंपनी ने मुझे बहुत सारा पैसा दिया था और इन्फेक्टेड लोगों को पानी के शिप में बंद करके उसको पानी में डुबा दिया गया था। अब तभी यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और इनके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन एकोनी अपने हाथ में एक बॉम्ब लेकर ज़ॉम्बीज के पास चला जाता है जिससे एक धमाका होता है और एकोनी के साथ वो ज़ॉम्बीज भी मारे जाते हैं। अब जो लोग जिंदा बचे थे वो 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं, जिसमें डिस्क्रोल, तानी और रे बोट की मदद से उस जगह पर जाएंगे जहां पर वो शिप डूबा हुआ है और उसको ब्लास्ट करेंगे। वहीं शो अपनी फैमिली के साथ जमीन पर रहकर उन ज़ॉम्बीज को तालाब तक लेकर जाएगा और उनको इलेक्ट्रिक शॉक देकर मारेगा। वो लोग बोट लेकर शिप तक पहुंच जाते हैं और डिस्क्रोल पानी के अंदर जाकर शिप के अंदर बॉम्ब तो फिट कर देता है, लेकिन उसको ज़ॉम्बीज पकड़ लेते हैं और उसको मार देते हैं। इधर शो इलेक्ट्रिक वायर को तालाब में डाल देता है और म्यूजिक ऑन कर देता है, जिसे सुनकर वो ज़ॉम्बीज उनके पास आने लगते हैं। अब शो अपनी गाड़ी पर बैठकर उसे तालाब के अंदर ले जाने लगता है, लेकिन उसकी गाड़ी मिट्टी में फंस जाती है और तभी एक ज़ॉम्बी आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। अब केंजी किसी तरह से उस गाड़ी को मिट्टी से बाहर निकाल लेती है और उसको लेकर तालाब में चली जाती है,
जिससे उसके पीछे से सभी ज़ॉम्बीज भी तालाब के अंदर पहुंच जाते हैं। अब शॉस ज़ॉम्बी से फाइट करते हुए अपनी बेटी से बिजली के लीवर को खींचने के लिए कहता है और सैम जैसे ही बिजली के लीवर को खींचती है पानी के अंदर करंट आ जाता है, जिससे सभी ज़ॉम्बीज को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और सभी ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। दूसरी ओर रे को पता चलता है कि उनकी बोट खराब हो चुकी है और ज़ॉम्बी भी उनकी बोट के ऊपर आने लगे हैं, इसलिए वो तानी से पानी में कूदकर यहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन तानी उसको अकेले छोड़कर जाने से मना करती है। पर रे के समझाने के बाद तानी को यहाँ से जाना पड़ता है और उसके जाते ही रे पानी के अंदर पड़ी शिप में ब्लास्ट कर देता है, जिससे ज़ॉम्बीज के साथ साथ वो भी मारा जाता है। पानी में हुए धमाके की वजह से एक बहुत बड़ी लहर किनारे की तरफ आने लगती है, इसलिए शो अपनी फैमिली को लेकर किनारे से दूर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद सब कुछ शांत हो जाता है और हम देखते हैं कि तानी तैरते हुए किनारे तक पहुंच जाती है। अब पूरे शहर में ये 4 लोग ही जिंदा बचते हैं और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।